कि मोदी जी पर बातों का कोई भरोसा नहीं है। जब तक वो लिखत में नहीं देंगे तब तक कैसे माने, क्योंकि मोदी जी ने जो बोला है वो आज तक झूठ ही बोला है। अरे नोटबंदी में गई आदमी की नहीं मिले का 2000। अरे एक ढेला ना है 2000 और ये अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ था, कोड़ा मारते थे सब। नहीं, इस तरह से जालिमों की तरह से चढ़ा करके जो मार दिया गया है। बिल्कुल ना दो। ऐसे राक्षस आदमी को वोट फ्री दे देंगे। मोदी जी राक्षस। और राम मंदिर इनके मोदी द्वारा योगी द्वारा नहीं बन रहा है। कोई बात को विश्वास नहीं है उनका। मोदी जी कौनो बात पे भरोसा नहीं। कोई भरोसा ना है, झूठ बोलते हैं मोदी जी। बात जो तुम्हारी एमएससी जो लागू कराने के लिए कह रहे हैं हमारे टिकैत जी, जब तक वो लागू नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लगातार वो दाम बढ़ा रहे हैं डीजल का, पेट्रोल का। योगी इस बार जा रहे हैं 22 में और मोदी 24 में जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखनऊ में आज किसान महापंचायत हुई और महापंचायत अब समाप्त हो गई है। क्या कुछ फैसला लिया गया, हम किसानों जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महापंचायत के बाद अब किसानों की अगली रूपरेखा क्या होगी, आगे कहां तक जाएगी। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि काले कानून तो हम वापस करेंगे, लेकिन अब आगे कैसे क्या करेंगे किसान। क्या लगता है आपको? मोदी जी ने तो कह दिया कि हम काले कानून वापस करेंगे। क्या फैसला हुआ आज महापंचायत? काले कानून जो हमारे मांग थी वो उन्होंने घोषणा तो कर दिया, लिखत में तो दी नहीं है। जब तक वो लिखत में नहीं देंगे तब तक कैसे माने, क्योंकि मोदी जी ने जो बोला है वो आज तक झूठ ही बोला है। जो 15 लाख रुपए भी ऐलान कराए, जीरो बैलेंस खाते खुलवाए की घोषणा की, 400-500 रुपये का सिलेंडर भरवाया जाता वो 1000 पे पहुँचा दिया। तो हर बात उनकी तो झूठ है, तो उस बात पर हम विश्वास नहीं कर रहे। जो तुम्हारी एमएससी जो लागू कराने के लिए कह रहे हैं हमारे टिकैत जी, जब तक वो लागू नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मतलब मोदी जी पर तनिको भरोसा नहीं। नहीं, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? लिखत पर तो नहीं है तो क्या भरोसा है। आगे क्या करेंगे आप लोग? बराबर आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला संभाल रहने। हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पे थे आप? हाँ, काफ़ी रहे खूब। 15 दिन घर, 15 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर। 15 दिन घर, 15 जी। तो देखिए किसान है और भी बुजुर्ग किसान है। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से किसान। कहाँ से आए हो दादा? संभल से आए हो है। अच्छा, का भवा आज जो ने पंचायत में? पंचायत में आज कुछ ना हुआ। जब लिखित पढ़ती ना भाई, वो तो मोदी झूठा आदमी और कह के और तो जंगल फिर पीछे हट जाता। हाँ, मतलब भरोसा नहीं है मोदी पर। कुछ नहीं है, तनिको काम वाम नहीं करते हैं ना। जो कहीं ना वही दिन कि हम जो 3 कानून जो उनका वापस ले ले, तो वापस ले लें। वापस लेके फिर तुम्हारा भरोसा का है जो तुम पार पे डालो गाड़ी, बीच में डुबा देगा। बीच में डुबा देगा। हाँ, ऐसा कनो बार करें का? और करे ना है। अरे नोटबंदी में की और गाँव में वो अरे शेखर अटका दे तो कोई बात क्या। वहाँ वो बनाई हमने, वो मंदिर बनाए दो। वहाँ मंदिर ही खोजे ना अयोध्या में। क्या वो 2000 रुपया दे रहे हैं, हमन तो आज तक नहीं देखे हाथ में। क्या 2000 आपका नहीं मिले का 2000? अरे एक ढेला ना है 2000। हाँ, मिला ढेला आज तक। और सारू कट्टा पहले हाथी 5 किलो कम कर दो। मोदी जी अगर कानून वापस ले लें तो क्या मोदी जी का वोट दे हो? काय को देंगे? ना देंगे ना, बिल्कुल ना दे। ऐसे राक्षस आदमी को वोट फ्री दे देंगे। अच्छा, मोदी जी राक्षस है? और राक्षस ना है जब गड़ासी लेके काट रो टेंटिया जाओ मुझे यारी रह गई। मतलब मोदी जी ठीक नहीं है, राक्षस ठीक ना है। अच्छा, ठीक है। चलिए और दादा से बात कर। दादा आप बताओ, मोदी जी के बात पर भरोसा है तई को? ना तो आज का भवा पंचायत में? का भवा पंचायत में? हाँ, पंचायत खत्म है। आज का भवा पंचायत में जो ही हुआ अगर हमें भरोसा ना है जो। हाँ, ये तीन बातें वापस करने को हमें भरोसा ना है। हाँ, मोदी जी फर्जी हैं। तो ये देखिए लोग बात कह रहे हैं और भी लोग हैं। दादा आप बातचीत कर लें सबसे। दादा, पंचायत तो हो ही गए आज, का भा पंचायत में? पंचायत में हमारे तो वो ना है, देखो हमारे चाहे लिखत में दे देंगे हम मान लेंगे, और लिखत में ना देंगे तो हम नहीं मानेंगे। झूठा लबरन की बात 5 चंचना है। तो मोदी जी के बाद बताइए को भरोसा नहीं ना? हमें कोई भरोसा नहीं है। का पता फिर वापस ले लिए? हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब कहाँ पे वापस ले ले फिर लेके चले आओ। हाँ, झूठा लबरन का हमें कोई भरोसा ना है। झूठे आदमी भरोसा नहीं। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप? संभल से। हाँ सर, संभल। सब लोग संभल से। हाँ जी। तो आज क्या हुआ महापंचायत में? पंचायत में साहब यही हुई कि किसानों की महापंचायत थी यहाँ पर। अब उस पर उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं है।
और ये एमएसपी पे कोई वो नहीं बना रहे, वो लिखित में नहीं दे रहे। एमएसपी पे नहीं बना रहे। ये हाँ, गल्ला साहब मद्दा बिक रहा है किसान का, अब किसान की बर्बादी हो रही है। तो अगर मान लियो मोदी जी सारी बात मान ली तो क्या मोदी जी का वोट दे हो? नहीं, तब भी नहीं देंगे वोट। तब भी नहीं दोगे? कदा दा बिल्कुल नहीं देंगे साहब, कोई बात को विश्वास ही नहीं है उनका। मोदी जी का कौनो बात पे भरोसा नहीं। हाँ, कोई भरोसा ना है, झूठ बोलते हैं मोदी जी, बात बता से बनाते बात उनके। बातों बताशा बना। हाँ, उन्होंने कोई आज तक कोई बात संपे न डाली है। कौनो बात सब बेकार है। सब बेकार है बिल्कुल। कहा तो है किसान का बड़ा पैसा दे दी हम। मोदी को तो कोई विश्वास ही ना है, ना मोदी को वोट दे पावे। अच्छा, अगर मान लियो सब बात मान लें कि चलो एमएसपी दे देबे, हम जो गन्ना समर्थन मूल्य वही दे देबे और कि जो 3 कानूनों को वापस ले ले, तब वो देहो वोट की ना देहो? संसद में लिखवा के मतलब पूरी पक्की तरह से दे तो विश्वास है, और ऐसे कहीं से कोई विश्वास ना है। तो वोट देहो का अगर मान लियो संसद में वापस ले लें तो ना देंगे। तब वो ना देहो। चलिए ये आप समझ लीजिए ये बात कि मोदी जी ने जो चाल चली है, तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भैया हम कानून वापस ले लेंगे तो हो सकता है किसानों को वोट मिल जाए। तो दादाजी कह रहे हैं, और जैसे जैसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं उस सभी लोग ही कह रहे हैं भैया वोट तो ना दे, मोदी जी का बड़ा परेशान किए हैं। और भी दादा देखो बैग बड़ा बड़ा टांगे हैं बड़ी दूर से। कहाँ से आओ दादा? गाजीपुर। बताओ बोला गाजीपुर से आए। क्या लागत है कि महापंचायत में आज का हवा और आगे क्या करियो आप लोग? ये हुआ कि जो मतलब हमारी लड़ाई जो है, हमने एक पहला मोर्चा जीता है और आने वाले समय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आगे की तैयारी कर रहे हैं हम, जब एमएसपी होगा और सब चीज़ें जो हैं। हाँ, ये तमाम डीजल पेट्रोल और सब जो कारपोरेट घराने को जो हर चीज़ निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, गरीबों को 1 पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि मोदी जी पर बातों का कोई भरोसा नहीं है। और जब तक वो पार्लियामेंट में ले आकर के उसको पास करा लें, उसके बाद टीनी वाला मामला है, अजय मिश्र वाला। अजय मिश्र वाला मामला है, जिनके साजिश के तहत उनका बेटा चढ़ा करके मारा। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुआ था, कोड़ा मारते थे सब। यहाँ इस तरह से जालिमों की तरह से चढ़ा करके जो मार दिया गया है, यह आज के ज़माने में इस सभ्य समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और उनका बर्खास्तगी और 302 जी, बर्खास्तगी 302 होना चाहिए। दादा कहाँ से आए हो? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हो, बड़ी दूर से आए हो। का लागत आज महापंचायत में का भवा? जो निर्णय लिए लोग सही लिए हैं। सरकार जितना परेशान किया है जनता को, तो बेहद परेशान जनता हो गई है। इसके बाद भी जो है वो जो बात कहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, वैल्यू नहीं, कोनो वैल्यू कोई नहीं है। पार्लियामेंट में पास तमाम जो है बीजेपी के बहुत सारे नेता रहे, वही कहिन कि जो है हम मतलब लई लेबे जो है ये जो मोदी जी हैं ये फिर से कानून वापस ले आएंगे मतलब। अरे भाई, वही बात है कि इनका मौखिक का कौन भरोसा है। पार्लियामेंट पास किए हैं, उसी में जा कर के रद्द करें, फिर उसके बाद कोर्ट में चल गया है तो कोर्ट में जाएगा तब ना हम मानेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, ये आप समझिए कि किसान लगातार ये कह रहे हैं। मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं। काला धन जब लाए थे, लाना था उनको तो कहा था 10 लाख रुपया हर आदमी को, हर किसान को देंगे। 15 लाख देंगे। 15 लाख देंगे। लगातार वो दाम बढ़ा रहे हैं डीजल का, पेट्रोल का। जोगी इस बार जा रहे हैं 22 में और मोदी 24 में जा रहे हैं। इन लोगों के बात पर कोई भरोसा नहीं है। हम अयोध्या से हैं, हमारा नाम रमेश पांडे है। वहाँ ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ भाजपा फेल है। अयोध्या मंदिर बनवा दी तब फेल। अयोध्या मंदिर बन रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। महान परमहंस दास अशोक सिंघल जी आदि लोगों के तपस्या से उनके द्वारा बन रहा है, जनता द्वारा बन रहा है। हिंदू मुसलमान सारे लोग, हर जात बिरादरी दे रहे हैं धन। राम मंदिर इसलिए बन रहा है, इनके मोदी द्वारा, जोगी द्वारा नहीं बन रहा है। तो क्या लगत है कि अब जो है आगे क्या करी हो आप लोग? अब आगे हम किसान को जो पार्टी मानेगी हम लोग उनके साथ हैं, वोट उनको देंगे। भारतीय जनता पार्टी को, जोगी को, मोदी को नहीं देंगे। बहुत झूठ बोले, बहुत बार हम लोगों को ढकेले बार बार। अच्छा चलो एक बात हम आखिरी बात वो कही थे कि मान लियो मोदी जी सब बात मान लेहिन। मोदी जी अबे कहिन कि हम कानून वापस ले लेबे, उसके बाद भी कह दिए कि चलो हम एमएसपी गारंटी दे देबे, गन्ना समर्थन मूल्य दे देबे, सब कुछ कह देबे, तब वो मोदी जी का वोट दे होगा? मोदी जी कई बहुत बार झूठ बोल चुके हैं। वोट देने का सवाल ही नहीं है। मोदी जी को वोट करता ही नहीं, एकदम सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, एकदम नहीं, कुछ नहीं। मतलब मोदी जी के भरोसा बिल्कुल ही नहीं, एकदम कोई भरोसा नहीं है। वो किसान के हित में कुछ है ही नहीं है और पूरे जनता के हित में कुछ नहीं है।
लगातार जनता परेशान है। फिलहाल महापंचायत समाप्त हो चुकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यही वो मंच था जहां पर किसान महापंचायत हो रही थी। मंच को फिलहाल हटा दिया गया। हमने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सोच रहे थे कि हम ये कानून जो है वो वापस लेने की बात कह देंगे तो किसान हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिर भी किसान अभी भी नाराज हैं और किसान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सिर्फ एक जुमला, एक बात कही है, लेकिन जब तक संसद में उसे कानून को रद्द नहीं करेंगे, लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के पास नहीं ले जाएंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद भी जब हमने ये सवाल पूछा कि चलो ठीक है, किसानों की बात अगर मान लेंगे प्रधानमंत्री, तो क्या फिर उसके बाद बीजेपी के साथ किसान जाएंगे, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि 11.5 महीनों से हमें परेशान किया है, 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, तो हम कतई बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इस बार बीजेपी को हराएंगे, किसानों का साफ तौर पर कहना है। तो अब समझने वाली बात होगी क्या है कि किसानों का क्या प्लान होगा, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ से पंचायत कहाँ तक जाती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।